ये वही वकार रसूल साहब हैं जो आतंकवादियों को कांग्रेस के कार्ड जो है वो दिया करते थे, और आज जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं ये कुर्सी भी गुलाम नबी आज़ाद की ही देन है। और कई लोगों का ये मतलब कम जहनियत होती है, तंगदस्ती होती है कि बहुत छोटी सी बात जो है वो कर जाते हैं। आज़ाद साहब की बदौलत यहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं, और इनको लगता है कि किसी बड़े लीडर के बारे में हम कोई बात कर देंगे तो हमको पब्लिसिटी जो है वो जल्दी मिल जाएगी। अरे आपको पहले उनके बराबर का बनना पड़ेगा। विकार रसूल वानी है, उनका अपना भी कोई विकार होगा। विकार रसूल तो बनाया किसने भैया? बनाया तो गुलाम लोगों ने वोट देख करके। आप एक काम करिए, आप विकार रसूल को बोलिए कि अपने बनहाल के अंदर जो है वो एक जलसा जो है वो करके देखे। जब से वो स्टेट के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, आप बताइए उनको, जाके वहाँ पे करें, प्रोग्राम करें जाकर। तो हर जगह कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, स्टेट में हर जगह घूम रहे हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनहाल के अंदर जो जलसा किया वो तो उनके कहीं नज़दीक भी नहीं आ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा कर रहे हैं ना। काम सिर्फ आप आज़ाद साहब का ही गिनवाते हैं ना, आप दूसरे लीडरों का भी काम गिनवाइए, आप अपना भी काम गिनवाइए कि हमने क्या किया है। सर GM सरूड़ी साहब जो हैं वो मिनिस्टर रहे आपके इसके रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कि ये अपने GM सरूड़ी साहब ने जो है वो रोड्स दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, काम किया। तो आज़ाद साहब सरूड़ी साहब साथ में है ना, तो काम कर रहे हैं, अभी आगे भी काम करेंगे। दो ही चेहरे हैं। अरे बहुत सारे चेहरे हैं ना, चेहरों की क्या कमी है हमारे पास में? चेहरे आप भी हो सकते हैं कल को, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको भी जो है वो मैंडेट दिया जाएगा, आप भी लोगों के काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जरूरत ही नहीं है सर। नहीं, सियासत हम है ना वो झूठ की बुनियाद पे चलती है। नहीं। और झूठ हम कभी बोलते नहीं है। झूठ की बुनियाद पे चलती होगी उन लोगों के लिए, हम लोग तो टेस्टेड लोग हैं, हम लोगों को हमने काम किए। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं संजय मनाज साहब, DPAP सीनियर नेता। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत धन्यवाद। संजय सर, काफ़ी दिनों के बाद हमारा ग्राउंड पे काम चल रहा है, और एक कहावत है कि शेर जब 10 कदम पीछे चलता है तो शिकारी को लगता है कि शेर जो है वो डर के पीछे चले गया, लेकिन शेर जो है वो अपनी ताकत को एकत्रित करने के लिए कुछ कदम पीछे जाता है, उसके बाद अपने शिकार के ऊपर झपटता है। ये एक पुरानी कहावत है। शेर आप हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं? नहीं, वो तो उनका तो उनको तो उनके लिए ये शेर और बबर शेर का कोई महत्व नहीं होता है। वो तो लगे हुए हैं ना ग्राउंड पे। वो लगे हुए हैं ग्राउंड के ऊपर, और ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा माहौल इस जम्मू कश्मीर के लोगों ने DPAP के ऊपर जो है वो दिया जा रहा है। बहुत बड़ा विश्वास जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर और पार्टी के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कुछ लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो लोग एक सेकुलर सोच, एक नेशनलिस्ट सोच के साथ में, एक डेवलपमेंटल सोच के साथ में जुड़ रहे हैं। फिर भी कुछ लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है, आना और जाना जो है वो संसार में लगा रहता है। ये सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं हो रहा है, ये भारतवर्ष की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन लीडर्स के आने और जाने से पार्टियां न ख़त्म होती हैं और न पार्टियां बनती हैं। पार्टियों को बनाने के लिए जनता का जो सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब को और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिल रहा है। आपने देखा कि अभी पार्टी को बने हुए 4 से 5 महीने हुए हैं, लेकिन 4 से 5 महीनों में जो प्यार, जो आशीर्वाद जनता दिखा रही है आज़ाद साहब को और पार्टी को, वो काबिल तारीफ़ है। और इतनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज तक में इतना जल्दी ग्रो अप जो है वो नहीं हुई है। सिवाय हमारे बहुत नाराज़ थे आपसे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कौन से थे? एक XMLA थे कश्मीर के जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, काफ़ी खफा थे आपसे, आपकी पार्टी से। नहीं देखिए, ये कह रहे थे झूठे सपने दिखा रहे हैं। देखिए,
सोच जो होती है ना, कहते हैं जंगल का राजा किसको बोला जाता है? कहावतें नहीं। सुनिए जो बात सुनिए, जंगल में शेर को ही जंगल का टाइगर जो है वो क्यों माना जाता है? जंगल का बादशाह जो है वो क्यों माना जाता है उसको? ज़राफ़ जो है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन उसको भी नहीं मान्यता मिलती है, वो भी किंग नहीं बनता है। हाथी जो है वो लोमड़ी जो है वो बहुत चालाक होता है। शेर चालाक भी नहीं होता, उसके पास ताकत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जंगल का बादशाह ही गिना जाता। क्यों? उसमें एक चीज़ जो होती है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है। हमारे जो पुराने नेता हमसे भाग रहे हैं, ये राजनीति को 47 से पहले की राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं। अब दौर जो है वो 21वीं सदी का दौर है। आज सोशल मीडिया का जो है वो ज़माना है। जो ये लोग भाग रहे हैं, इनको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। जो पुराने लोग हैं, इनके पास में आप जाइए ना, इनको व्हाट्सएप बोलिए, लिख के दीजिए, नहीं आता है। आज़ाद साहब ने अब 21वीं सदी की वो सीख ली सियासत। आज़ाद साहब जो हैं वो क्रिएटिव माइंड हैं। आप आज़ाद साहब के पास देखिए ना, वो क्वालिफाइड हैं, वो कोई अंडर मैट्रिक या 8th पास नहीं हैं, और हिंदुस्तान की राजनीति में अपना किरदार जो है वो निभा चुके हैं, और पॉजिटिव किरदार जो है वो निभाया है। फिर भी लोग आपको छोड़ रहे हैं। सर, मैंने बोला ना कि आना जाना ये लगा रहता है। जो नहीं छोड़ रहे उनको आप एक्सपेल कर रहे हो। नहीं, जो पार्टी विरोध बात करेंगे उनको तो एक्सपेल होना है। और कहते हैं जिस थाली में खाएंगे शेर भी उसी में करेंगे, तो फिर थाली तो पीछे खींचनी ही पड़ेगी ना। बस वही हो रहा है। कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं थाली को, कुछ लोगों को आप खुद छीन रहे हैं। नहीं, छोड़ने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो पार्टी में इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे उनको तो बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि इनडिसिप्लिन जो है वो हम क्रिएट होने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देंगे। अब जिस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, आज़ाद साहब जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, लेकिन जितना जन समर्थन उनको कश्मीर से मिल रहा है, जितने लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, जो जोश जज्बा वहाँ पे देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में, उतना जम्मू प्रोविंस में भी देखने को मिलता है। तो क्या लगता है आपको, वो जो जज्बा है, वो जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो वोट बैंक में भी तब्दील हो पाएंगे? क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ पे रैलीज़ होती हैं, उसी तरह का रश जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होता है। देखिए, इस समय वक्त की मांग है, और आज़ाद साहब की कद के बराबर का जम्मू कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अनुभवी नेता जो है वो नहीं है। और लोग हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, वो और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम लोगों का, आप मीडिया में काम करते हैं, आप तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग जो है वो करते हैं। शायद आपको भी ये सुनने में आ रहा होगा कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके घरों से भी आवाज़ निकलती है कि गुलाम नबी आज़ाद के जैसा काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर और किसी भी नेता ने नहीं किया हुआ है। जो डेवलपमेंट का काम, जो मतलब है ही नहीं जी, आज़ाद साहब की बराबरी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। बीजेपी के लोग उनके गुणगान ज़रूर करते होंगे, क्योंकि उनका जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है वो सबने देखा हुआ है, लेकिन उनके घर के जो लोग हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे। उनका भतीजा जिन्होंने उनको ज्वाइन किया था वो छोड़ करके चला गया। बहुत पुरानी कहावत है, कहते हैं शरीक जो होते हैं, पुरानी कहावत है, क्योंकि कहावतें नहीं, आप एग्जाम्पल्स इस तरह की ना दीजिए। हम यहाँ पे कोई कवि सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, हम कहावतें लोगों को सुनाएंगे। आप बात कहते हैं शरीक जो होते हैं ना, शरीक, वो सहरा बांध के नहीं आते हैं, बाकी सब कुछ कर जाते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये घर की बात है, कुछ खफा हो सकते हैं, कुछ वापस आ सकते हैं, वो अभी कहीं गए तो नहीं हैं। वो बैठ के हम लोग देख लेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, या कोई महबूब साहब जो हैं वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे कि जिनके जाने से जो है बहुत नुकसान हो गया, हमारी 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो हम हारने वाले हैं महबूब साहब के जाने से। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी हमारी तरह एक डेडिकेटेड वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ इख्तिलाफात पार्टी के अंदर हो सकते हैं, हुए हों,
तो खफा हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। अभी कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई है। महबूब साहब ने भी खुद जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक जो है वो नहीं दी है, खाली रिज़ाइन दिया हुआ है। लेकिन उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा नीचे साइन जो है वो महबूब साहब के नहीं है, वो कोई सेक्रेटरी के किसी और के साइन है। तो वो हम अभी देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से किन वजूहात के कारण जो है उन्होंने वो रेजिग्नेशन जो है वो उनका नाम उसके बीच में आया हुआ है। हम लोग इसको देख लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आप लोगों का कि आपके लोग जा रहे हैं, कुछ को आप निकाल रहे हैं, कुछ खुद छोड़ के जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? वो कोई इतने बड़े कदावर नेता नहीं है, कोई हम असेंबली जो सीटें हैं वो नहीं हारने वाले हैं, उनके कारण से ही आपका कोई ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा ग्राउंड के ऊपर। 6 महीने पुरानी पार्टी, आपको लोगों की ज़रूरत है और आपको लोग छोड़ करके जा रहे हैं। जो नहीं छोड़ रहे हैं आप उनको निकाल रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि हम हारने वाले नहीं है। ऐसा क्या है आप में? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा जो कार्यकाल गुलाम नबी आज़ाद साहब का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था, जो न 2.5 साल का कार्यकाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एज चीफ मिनिस्टर काम किया, ये उसकी बदौलत जो है वो हम बात कर रहे हैं कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और ये जो लोग हमारे साथ में आज की डेट में जुड़ रहे हैं, ये लोग उन्हीं के काम को देखकर जो है वो जुड़ रहे हैं। ये कोई ऊंचा कद देखकर जो है वो नहीं जुड़ रहे हैं, ये कोई स्मार्टनेस देख के किसी का नहीं जुड़ रहे हैं। ये लोग काम के प्रति इम्प्रेस होकर आज़ाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं और आज़ाद साहब के साथ में जुड़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो युवा लोग हैं, युवा लोग जो हैं वो आज़ाद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 65% जो है वो युवा है। तो युवा जो है वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और काम करने के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखी होता है क्या। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी करके जो है वोट लेने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से आप आज़ाद करके जो है जम्मू कश्मीर से वोट लेना चाहते हैं। उन्हीं के 2.5 साल के कार्य को जो है आप गिनवाना चाहते हैं, बाकी कोई फेस नहीं है आपके पास जो अपने दम पे वोट ले सके। देखिए, मैं आपको ये बात करूं कि जिस समय अभी तो हम लोगों ने असेंबली के जो चुनाव हैं, अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर के ऊपर असेंबली के चुनाव जो है वो करवाए जाएं, ताकि लोगों को एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो मिल सके, लोगों के ग्रेवेंसीज जो हैं वो सरकार के सामने रख सकें। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अभी स्टेट जो है वो हमारे पास में नहीं है, हम लोग स्टेट की भी अभी मांग जो है वो कर रहे हैं। आज़ाद साहब ने अभी जो लोग बीच में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है ना सर, एक आदमी जो है वो कहाँ पहुँच सकते हैं। आप लोग देख लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन बनी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं, और जितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं ना। काम सिर्फ आप आज़ाद साहब का ही गिनवाते हैं ना, आप दूसरे लीडरों का भी काम गिनवाइए, आप अपना भी काम गिनवाइए कि हमने क्या किया है। सर, GM सरोड़ी साहब जो हैं वो मिनिस्टर रहे आपके इसके रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कि ये अपने GM सरोड़ी साहब ने जो है वो रोड्स दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, काम किया। तो आज़ाद साहब सरोड़ी साहब साथ में है ना, तो काम कर रहे हैं, अभी आगे भी काम करेंगे। 2 ही चेहरे हैं। अरे बहुत सारे चेहरे हैं ना, चेहरों की क्या कमी है हमारे पास में। चेहरे आप भी हो सकते हैं कल को, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको भी जो है वो मैंडेट दिया जाएगा, आप भी लोगों के काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जरूरत ही नहीं है सर। नहीं, सियासत जो है ना वो झूठ की बुनियाद पे चलती है। नहीं। और झूठ हम कभी बोलते नहीं है। झूठ की बुनियाद पे चलती होगी उन लोगों के लिए, हम लोग तो टेस्टेड लोग हैं, हम लोगों को हमने काम किए हुए हैं। सर ये हमको ये झूठ नहीं तो ये, और ये झूठ नहीं तो क्या है कि आप बोल रहे हैं कोई आ रहा है तो वेलकम है जी, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। जो छोड़ के जा रहा है तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिसको आप निकाल रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं जो छोड़ के जा रहा है। तो मेरी बात सुनिए, तो डेमोक्रेसी क्या होती है। अगर उनको हमारे साथ में नहीं चलना है तो हम उनको पकड़ के तो रख नहीं सकते हैं, आप किसी को बांध के तो रख नहीं सकते हैं। जो वो बैठना ही नहीं चाहता है तो वो तो जा सकते हैं ना। और पार्टी के अंदर बैठकर जो आदमी एंटी पार्टी एक्टिविटी करेगा वो ज्वाइनिंग जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपने लोगों को करवाएगा।
और खुद हमारे साथ में बैठेगा तो हम उसको अंधेरे में थोड़ी अपने आप को रखेंगे, हमने तो उसको एक्सपेल करना है। जब आप ज्वाइन करवाते हैं पहले कोई टेस्ट ले लिया करो ना कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ करेगा या नहीं करेगा। राजनीति में टेस्ट नहीं होते हैं, राजनीति आप बाद में इल्ज़ाम लगा देते हैं उस व्यक्ति पे जिसको आपने ही हाथ डाल के आपने उसको पहले ज्वाइन करवाया होता है। राजनीति में टेस्ट नहीं होते हैं, राजनीति में जनता जो है, फिर आप इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? राजनीति में इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? अरे हमारे पास में प्रूफ होते हैं, हम तभी बताते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं। लेकिन लोगों को नहीं आप बता सकते। अदरवाइज जो दूसरा व्यक्ति होता है वो तो कोर्ट में मानहानि का केस जो है वो कर सकता है, भाई राइट है उसके पास में, ऐसे थोड़ी हवा में निकाला जाता है। सारे कोर्ट में जाते रहे? नहीं जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे, डेमोक्रेसी है, उनको अधिकार नहीं है क्या जाने का, लेकिन हमारे पास में उनके कारनामे नहीं होता सर, किसी तभी का बताते हैं। इतना समय नहीं होता है तो भैया वो अपने रास्ते पे, हमने तो काम करना है, हम तो जनता की खातिर निकले हुए हैं। आज़ाद साहब इतना बड़ा कद, इतनी बड़ी, जिस तरह से आप बात रख रहे हैं ना अपनी, इतनी बड़ी जो है वो जिस तरह से आप आए हुए हैं, जिस तरह से आप जनता की खातिर आए हुए हैं ना, जिस तरह से आप बात रख रहे हैं ना, हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने आना तो आओ, नहीं आना तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लीडर्स की बात कर रहे हैं। लोग ही तो है। आज़ाद साहब के आपने देखे नहीं कितने लोग जो हैं वो साथ में खड़े हैं। अगर लोग जो हैं वो आज़ाद साहब के एंटी होते तो लोग तो वहाँ तो कुर्सियाँ खाली होती। सर वो सुनने के लिए आते हैं। आज़ाद साहब एक शख्सियत है, आज़ाद साहब को लोग सुनने आते हैं, आप उसको वोट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? आप खुद बोल रहे हैं कि लोगों के पास में इतना समय नहीं है, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुनने के लिए लोग आते हैं। वो वाले लोग हैं जो लीडर सुनने के लिए नहीं आते हैं लोग, आज़ाद साहब के साथ में खड़े होने के लिए आते हैं। आज़ाद साहब के साथ में काम करने के लिए लोग जो हैं वो उतावले होते हैं, खाली देखने के लिए नहीं आते हैं। आज़ाद साहब को वोट देना है, लोगों ने जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाना है, इसलिए लोग जो हैं वो, किसी के पास में 3 घंटे का समय नहीं। आज की डेट में आप मैच पहले जो है वो वनडे होते थे, अब जो है वो T20 आप क्या कहना चाहते हो कि DPA APA के अलावा किसी भी जलसे में, किसी भी मीटिंग में लोग नहीं होते हैं? हम क्या दावा करना चाहते हैं? हम ये आपको बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं चाहते हैं आप ये बता रहे हैं कि आपकी 3 महीने की पार्टी है, 6 महीने की पार्टी है। मैंने कहा बोला, आपने बोला 6 महीने, तो 3 महीने की 6 महीने की पार्टी में आज़ाद साहब के साथ में आपको लोग नजर नहीं आते हैं। हमने क्या फोटोशॉप करके वहाँ पे लोग लाए हुए होते हैं क्या, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं वो बोलिए ना, कांग्रेस ने अपने जलसों को बढ़ा। अरे हम किसी के ऊपर, हम अपनी बात कर रहे हैं। कितना टाइम आपने वहाँ पे दिया है? किसी साथी हैं आपके? नहीं है, मेरे साथी हैं। में क्या दिक्कत? हाँ हैं, साथी हैं मेरे। तो क्यों किया उन्होंने? हमने तो नहीं ना किया। हमारे साथ में तो जो सामने है 100 है तो हम बताते हैं 100 है। हम 10,000 की बात करते हैं तो 10,000 होता है ग्राउंड के ऊपर। तो वो लोग जो हैं वो आज़ाद साहब के साथ में हमदर्दी है, उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम है। ये व्यक्ति जो हैं, ये लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर को बेटर रास्ते के ऊपर जो है वो ले जा सकते हैं, हमारे युवाओं के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए तो साथ में जो है वो आज़ाद साहब के जुड़ रहे हैं, पार्टी के साथ में लोग। पब्लिक रैलीज आज़ाद साहब करते हैं, कोई दूसरा नेता आपका करता नहीं है, कोई दिखता नहीं है, ऐसा क्यों? बराबर करते हैं लोग, क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर आदमी जो है वो इस वक्त डटा हुआ है, काम कर रहे हैं। अब ये है कि बड़ा एक रैली जो है वो अभी तक हम बाकी लीडर्स ने जो है वो नहीं की हुई है, लेकिन इंटरनली जो है वो काम हो रहा है कि अभी पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव जो है वो चल रही है। अभी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो है वो अभी तो हमारा जो है वो शुरू हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि धीरे धीरे से ही हर चीज़ जो है वो बनती है, और ये पार्टी जो है वो बहुत जल्द जो है वो ग्रो कर रही है। संजय जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटका में कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम मुसलमानों का जो आरक्षण है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आरक्षण जो है वो सरकार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो जिस इस काबिल है उसको आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन किसी जगह के ऊपर अननेसेसरी एक्शन दिए जाते हैं। जैसे सपोज़ मेरी फैमिली है, मैं SC ST या किसी और तबका से जो है वो आया हूँ, तो मैं अगर एक IAS बन चुका हूँ तो मेरे बेटे को अगर आरक्षण जो है वो नीचे दिया गया हुआ है 5% या 10% का जो भी कोटा है, तो उसमें दूसरे आदमी का जो है वो मारा जाता है। तो इसमें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर ये कोई संविधान प्राविधान कोई होगा तो वो कर सकते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा तो बेफजूल की बात है। मुझे नहीं लगता है कि फिर वही लास्ट में बोला जाएगा एक चुनावी वो था, मुद्दा था, हम जुमला था, वो हमने कर दिया।
तो और साथ में ये अभी कर्नाटका की बात है, हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर की ही बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है? जम्मू कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट चाहती है, जम्मू कश्मीर की आवाम रोज़गार चाहती है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अमन खुशहाली चाहती है, आपसी भाईचारा चाहती है। और वो ये सारी बातें जो हैं वो आज़ाद साहब में लोगों को नज़र आती हैं कि ये लीडर है, ये हमको दिला सकता है, इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता जो है आज़ाद साहब के साथ में चल रही है। संजय जी, ये जो बड़ी बड़ी पब्लिक रैलीज़ हो रही हैं, ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं DPAP के द्वारा, आपके द्वारा, आज़ाद साहब के द्वारा, आपके बाकी नेताओं के द्वारा, हज़म नहीं हो पा रहे हैं। आपके पुराने साथी विकार रसूल जी को कह रहे हैं कि आज़ाद चाहे DPAP बनाए, चाहे PTI ज्वाइन कर ले पाकिस्तान की, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम अपनी जगह मजबूत हैं। देखिए वैसे हमें ये आदेश है आज़ाद साहब का भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति यदि कोई बात करता है तो आपको यहाँ से कटाक्ष नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक की बात करना हमारा पहला दायित्व है और पहला कर्तव्य है। लेकिन इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो नेशनलिस्ट छवि का व्यक्ति है, उसको आप पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी के साथ में जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जनता जो है वो उनको जवाब अच्छे तरीके से दे सकती है आने वाले समय के ऊपर। ये वही विकार रसूल साहब हैं जो आतंकवादियों को कांग्रेस के कार्ड जो है वो दिया करते थे, और आज जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं ये कुर्सी भी गुलाम नबी आज़ाद की ही देन है। और कई लोगों का ये मतलब कम जहनियत होती है, तंगदस्ती होती है कि बहुत छोटी सी बात जो है वो कर जाते हैं। आज़ाद साहब की बदौलत यहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं और इनको लगता है कि किसी बड़े लीडर के बारे में हम कोई बात कर देंगे तो हमको पब्लिसिटी जो है वो जल्दी मिल जाएगी। अरे आपको पहले उनके बराबर का बनना पड़ेगा। विकार रसूल वानी है, उनका अपना भी कोई विकार होगा। विकार रसूल तो बनाया किसने भैया? बनाया तो गुलाम लोगों ने वोट देख करके। आप एक काम करिए, आप विकार रसूल को बोलिए कि अपने बनहाल के अंदर जो है वो एक जलसा जो है वो करके दिखे। जब से वो स्टेट के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, आप बताइए उनको, जाके वहाँ पे करें, प्रोग्राम करें जाकर। तो हर जगह कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, स्टेट में हर जगह घूम रहे हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनहाल के अंदर जो जलसा किया वो तो उनके कहीं नज़दीक भी नहीं आ रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा की रैली में लोग जो हैं वहाँ पे शामिल थे, और वो कोई डोडा से या जम्मू से लोग हमने नहीं लिए थे या बटोर से लोग नहीं गए थे, वो रामबन मनहाल के ही लोग थे, उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। तो फिर विकार रसूल साहब रिजाइड कहाँ करते हैं? बात क्या करते हैं? वो बात करते हैं वो हमेशा, अरे आज़ाद साहब बीजेपी के साथ भी मैं मिले हुए हैं। अरे तुम अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के लीडर्स को बोल रहे हैं मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। वो वायरल हुई वीडियो, भाई आप लोगों ने खुद देखा, मीडिया कर्मचारी लोग हैं। ऑडियो या वीडियो? ऑडियो हुई, वीडियो हुई, जो भी हुई सामने तो आई वो लोगों के। अब विकार साहब वो आतंकवादियों को जो कार्ड सप्लाई हुए दिए गए, वो कार्ड भी हम लोगों ने तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे। अब वो कौन सा नेशनलिस्ट आदमी है जो भारत के संविधान में रहता है, भारत के अंदर रहता है, वो आतंकवादियों के साथ में सपोर्ट करने वाले आदमियों को एक्सेप्ट करेगा? मुझे लगता है फिर वो भी तो आतंकवादी ही रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस किस्म की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए, चीप राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, उनको बड़ी सोच और समझ करके बात करनी चाहिए, जनता के हित की बात जो है वो करनी चाहिए, ना कि किसी एक टॉल लीडर के ऊपर, एक किसी शख्सियत के ऊपर जो है वो पर्सनल अटैक जो है वो नहीं होना चाहिए राजनीति के अंदर। बिल्कुल। तो संजय जी, क्या अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज़ाद साहब की काफ़ी इज्जत करते हैं, आज़ाद साहब भी कभी इस तरह की गलत बयानबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एनसी के साथ जो है वो सरकार नहीं बनाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी भी तब भी नहीं बनाएंगे। तो क्या DPAP के साथ गठबंधन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का?
मैं फिर आपको बता दूं कि राजनीति में ये चीज़ें जो हैं वो पहले अटकने लगाना बड़ा असंभव होता है। कुछ भी संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है, 2014 के अंदर ये बात बोली जा रही थी कि बाप और बेटी की यहाँ से हमने लखनपुर के पार निकाल देना है, और यही पॉलिटिकल पार्टी थी जो बोल रही थी अरे इन बीजेपी वालों को लखनपुर के पार डाल देना है, और यहाँ पे बाप और बेटे की सरकार को जो है वो नहीं चलाया जाएगा, ये भी बात बोली जा रही थी। और फिर लास्ट के ऊपर जब सरकार बनाने की बारी आई तो महबूबा जी के संग में फिर चेयर के ऊपर जो है वो बैठ गए। उसके पीछे भी तो सियासत थी ना भैया, तो सियासत ही है, तो सियासी पार्टी सियासत नहीं करेंगे तो और क्या तोड़ना था, 35 से तोड़ना था, वजूद में आए बिना तो तोड़ नहीं सकते। आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, कि राजनीति में ये चीज़ें पहले ही बताना बड़ा असंभव होता है। हाँ, ये होता है कि सेकुलर सोच के साथ में पार्टीज़ का गठबंधन जो है वो हो सकता है, किया जा सकता है। अभी तो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर हम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निवेदन कर रहे हैं कि फौरी तौर के ऊपर चुनाव तो करवाए जाएं, उसके बाद इसके बारे में विचार किया जाएगा क्या करना है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय सिंह मनहास साहब, DPAP सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।